गंगापुर सिटी से बड़ी जानकारी, जहां बामनवास तहसील क्षेत्र के रामनगर ढोसी गांव में एक महिला गहरे बोरवेल में गिर गई है। बोरवेल 90 फीट गहरा बताया जा रहा है। महिला को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है। मेडिकल टीम ने बोरवेल में ऑक्सीजन की नली डाली है ताकि महिला की जिंदगी को बचाया जा सके और उसे सांस लेने में कोई भी कठिनाई ना आए। बोरवेल में गिरी महिला का नाम मोना बैरवा बताया जा रहा है। पुलिस प्रशासन, ग्रामीण और राहत बचाव दल मौके पर पहुंच चुका है और लगातार महिला को बचाने की ये कोशिश की जा रही है। तो महिला को निकालने के लिए, बचाने के लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। 90 फीट गहरा ये बोरवेल बताया जा रहा है, जिसमें महिला को बाहर निकालने के लिए फिलहाल जो कोशिशें हैं वो फिलहाल दिखाई दे रही हैं। प्रशासन के जो लोग हैं मौके पर पहुंच चुके हैं। आसपास लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो चुकी है और हर कोई ये दुआ कर रहा है कि मोना को इस बोरवेल से बाहर निकाला जा सके। और दो संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं। आपको सबसे पहले गंगापुर सिटी लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त मौके पर अजय भारद्वाज मौजूद हैं और साथ ही हमारे सहयोगी बजरंग सिंह भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन अजय, सबसे पहले बताइए जरा, वहां की स्थिति क्या है? लोग वहां पर पहुंच चुके हैं, प्रशासन की टीम पहुंची है, रेस्क्यू ऑपरेशन क्या शुरू हो चुका है? और सबसे बड़ी बात, जी बताइए अजय। नली डाल करके और महिला को ऑक्सीजन दिया जा रहा है। वीडियो कैमरे के माध्यम से उसकी जो करंट सिचुएशन है उसको जानने का प्रयास किया गया था। जहां वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है कि उसके दोनों हाथ जो हैं वो नजर आ रहे हैं। अब आगे वो जीवित है या मृत है, इस बारे में अभी कुछ भी कहना स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। स्थिति, अगर मौजूदा स्थिति की मैं बात करूं तो मैं चाहूंगा, अभी आपको मैं पीछे का जो सीन दिखाना चाहूंगा कि ग्रामीण जो है ना, ग्रामीणों का और परिजनों का पेशेंस अब जवाब देने लगा है। और वो जवाब इसलिए देने लगा है कि सुबह से स्थिति 10 की 10 बनी हुई है। इसमें कोई प्रोग्रेस हुई नहीं है कि आगे कुछ करना है या क्या करना है या कैसे करना है। कल 8 बजे से महिला गायब थी। सुबह उसकी चप्पलें जो है ना वो बोरिंग के पास में पड़ी मिली और फिर उसके बाद में जाकर के ये उहापोह की स्थिति बनी कि शायद वो इसमें है। फिर कुछ इस तरह के सिम्टम्स नजर आए कि हाँ शायद वो महिला इसी बोरवेल में है। बामनवास जो एसडीएम है वो मौके पर पहुंचे हैं। इसके अलावा जो पुलिस उप अधीक्षक है बामनवास के संतराम जी, वो अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ में यहाँ पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले सिविल डिफेंस की जो टीम है वो भी यहाँ पर पहुंची है। लेकिन वही बात है कि अब आगे इसमें और कोई प्रोग्रेस होती हुई नजर नहीं आ रही है फिलहाल, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अच्छा अजय, एक चीज और बताइए, आसपास लोग भी हैं, आप कैसे पूरी घटना होती है? बोरवेल यहाँ पर बने हुए हैं, हालांकि अवैध रूप से ये बोरवेल बनाए जाते हैं, इसको लेकर प्रशासन कार्रवाई करने तक की बात करता है। हालांकि इसमें प्रशासन की लापरवाही तो नजर आ ही रही है, लेकिन ये घटना कैसे हुई? आसपास जो लोग मौजूद थे उस वक्त, जरा उनसे एक बारी बात करके देखिए। नहीं बिल्कुल, देखिए मैं कुछ लोगों से भी आपकी बात करवाना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात है कि ये बोरवेल कच्चा था। देखिए पक्का जो होता है ना, पाइप वाला होता है, उसमें तो कहीं अमूमन हम इस तरह की जो मैक्सिमम जो कंप्लेंट्स आती है वो ये आती है कि साहब कोई बच्चा उसमें गिर गया। ये बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है रेयर केसेस में कि कोई यंग व्यक्ति या जवान व्यक्ति उसमें चला जाए। लेकिन क्योंकि कच्चा था और मिट्टी अंदर धंसती चली गई और फिर उसके बाद में वो महिला जो है वो अंदर चली गई। बोरवेल ये एक खेत में बना हुआ है, पानी के लिए प्रयास किया गया था लेकिन पानी नहीं हो पाया और फिर उसको खुला छोड़ दिया गया था, उसे ढका नहीं गया था। ये जो यहाँ आकर के मौजूदा स्थिति है ना वो पता लगी। अच्छा अजय, कुछ लोगों से जरा बात कीजिए, वहाँ अभी स्थिति क्या है, लोगों का कहना क्या है इस पर, और प्रशासन अभी तक जो कदम उठा चुका है, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है? सबसे पहले इस बारे में जानकारी दीजिए। देखिए मैं कुछ लोगों से भी बातचीत करना चाहूंगा, जो अभी यहाँ सरपंच साहब थे उनसे भी मैं जानना चाहूंगा, और जो महिला के परिजन हैं वो भी सामने आ जाएं थोड़ा सा, वो भी बताने का प्रयास करें कि आखिर किस तरह ये हुआ था मामला। अच्छा अजय, थोड़ा सा इस बारे में भी बताइए, आप बातचीत भी कीजिएगा परिवार के लोगों से, लेकिन उससे पहले अभी आप रेस्क्यू ऑपरेशन क्या शुरू हो चुका है इस बारे में परिवार के जो लोग हैं। हाँ बिल्कुल, मैं जुड़ने का प्रयास करता हूं, जो महिला के परिजन हैं उनसे जुड़ने का प्रयास करता हूं। देखिए कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे ये घटनाक्रम है क्या और अभी की जो स्थिति है उसको लेकर के आप लोग कितने संतुष्ट हैं, क्या कुछ प्रशासन इसको लेकर के कर रहा है? हम इस घटना से बिल्कुल जो अभी कार्रवाई। अजय अनम्यूट कर लीजिए एक बारी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बारी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को अजय। चलिए मैं अजय आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हमारे संवाददाता बजरंग सिंह भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं जरा बजरंग का भी रुख कर लेता हूं। बजरंग, ये कितने समय की घटना है, कितने बजे की घटना है, और उसके बाद प्रशासन की टीम, हालांकि आसपास लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई है और सभी को इस बात का इंतजार है कि कैसे और जल्द से जल्द
उस महिला को वहां से बोरवेल से बाहर निकाला जा सके। 90 फीट गहराई उस बोरवेल की बताई जा रही है और यह कहा जा रहा है कि उस महिला को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीम भी प्रशासन की वहां पर पहुंच चुकी है। वापस से जरा अजय के पास चलते हैं, आप अजय के पास जरा चलते हैं। अजय जरा बताइए, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, परिवार के लोग क्या कह रहे हैं? और जो यहाँ परिवार के लोग हैं उनसे बात करवा रहा हूँ। इंदिरा मीणा जी, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो भी अगर मेरी बात को सोशल मीडिया के द्वारा सुन रही हो तो जल्द से जल्द यहाँ आने की कृपा करें। सरपंच साहब को भी बोलूंगा कि अगर आपका फोन नहीं उठाते हैं तो मुश्किल नहीं है, आप 8-10 लोगों को, ग्रामीण लोगों को नंबर दो और उनको भी अवगत करवाओ और उनको बुलाया जाए। यहाँ पे लोग स्थानीय विधायक को बुलाने की जो है वो मांग कर रहे हैं। बामनवास की जो विधायक है कांग्रेस से निर्वाचित हुई है दोबारा, इंदिरा मीणा, उनको बुलाने की मांग कर रहे हैं यहाँ पर लोग कि वो आए और वो स्थिति को देखें। अच्छा, एक चीज बताइए अजय, मैं शुरुआत से जानने की कोशिश कर रहा हूं कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए प्रशासन के पुलिसकर्मी तो वहां पर नजर आ रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कुछ रस्सी भी डाली गई है, ऑक्सीजन पाइप की बात सामने आ रही है। क्या रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक शुरू हो पाया है या नहीं, और अगर नहीं तो कारण क्या रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कोई रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। केवल 2 प्रोग्रेस हुई हैं। एक तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन नली डाल करके और महिला को ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। दूसरा ये हुआ है कि वीडियो कैमरा चालू करके और अंदर स्थिति देखी गई है। बस इसके अलावा कोई और प्रोग्रेस इसमें नहीं हुई है। अच्छा, दूसरी चीज हम जरा अपने सभी दर्शकों को एक करके जरा जानकारी भी दें। अजय, ये भी बताइए कि 90 फीट गहराई में बोरवेल है, महिला किस निचाई तक पहुंची है या कहां तक वो जब बोरवेल के अंदर गिरी तो किस गहराई पर है इस वक्त महिला? इसकी लोकेशन के बारे में क्या अभी तक साफ हो पाया है? देखिए, मोबाइल जो कैमरा है उसका वीडियो ऑन करके और फ्लैश जला करके नीचे जब भेजा गया था तो जो अंतिम गहराई है वहां तक वो पहुंचा है जहां उस महिला के दोनों हाथ जो हैं वो ऊपर की तरफ नजर आए हैं। इसके वही वीडियो शूट हुआ है, इसके अलावा और कोई वीडियो शूट नहीं हुआ है। तो बिल्कुल 90 से 93 फीट की जो गहराई है वो इसकी मानी जा रही है। और महिला के जो पति हैं वो भी हमारे साथ है इस वक्त, सुरेश जी। इनसे भी जानना चाहूंगा, सुरेश जी, कब ये घटनाक्रम हुआ था, आप लोगों को कब पता चला और क्या मामला था? ऐसी बात है, मैं रात को आया था, दिल्ली से आया था मैं। आप दिल्ली रहते हैं? दिल्ली रहता हूँ और मैं रात को आया था यहाँ पे 8 बजे करीब। तो मेरा भाई मुझे मंडावरी लेने गया, वो रोटी बना रही थी घर के अंदर, तो भाभी तो पहले वो मेरी वाइफ रोटी बना रही थी, तो आटा रह गया था। मेरी भाभी को बोला कि 2-3 रोटी का आटा है, तुम बना लो, मैं जब तक फ्रेश होके आ जाता हूँ। ठीक है जी, चली गई। उसके बाद में भाई तो मेरे को लेने चली गया था, मम्मी और भाभी थी बस घर के अंदर। जब हम दोनों भाई आए, वापस आए, तब जाके भाभी ने बोला कि यार दादाजी अपनी मोना देखे जा, कहाँ है, अभी तक आई नहीं। मैं कितने बजे लगभग की बात हो गई है? 8 बजे की समथिंग की बात है। 8 साढ़े 8 बजे ये महिला घर से 7 बजे के करीब हुआ, क्योंकि हमें आने जाने में आधा पौन घंटा लग गया था। ठीक है, तो कुल मिलाकर के एक महिला 8 बजे से गायब थी और उसके बाद आप लोगों ने रात भर तलाशी की? मैंने पूरा चेक करा अपने खेत में, बाजू वाले खेतों में। झगड़ा कुछ ऐसा हुआ था क्या? ऐसा कुछ भी नहीं था, झगड़ा हमारे बीच में। तो आप क्या मानते हैं, ये दुर्घटना है? दुर्घटना ही है। तो ये उनके पति हैं जिनका कहना है कि साहब अंधेरा भी था रात को और ये एक दुर्घटना थी। और कल अच्छा अजय, अभी महिला की स्थिति के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? कोई अभी तक बातचीत हो पाई है? कोई कम्युनिकेशन हुआ है? कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाया है। सिर्फ 2 चीजें हैं, ऑक्सीजन की नली डाल रखी है और इसके अलावा जो वीडियो शूट किया था आपसे लगभग 2 घंटे पहले, सिर्फ वो है। उसके बाद चाहे पुलिस प्रशासन की बात कर लें, किसी की भी बात कर लें, कोई प्रोग्रेस नहीं है, सब यथास्थिति है वैसे की वैसे ही। प्रशासन अभी तक इस पर कोई भी कदम नहीं उठा रहा है? प्रशासनिक अधिकारी कोई क्या मौके पर पहुंचे हैं? बिल्कुल, देखिए एसडीएम बामनवास यहाँ मौजूद हैं, इसके अलावा डिप्टी जो है बामनवास वो यहाँ मौजूद हैं, गंगापुर सदर थाने के जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब रात के लिए लाइट का व्यवस्था जो है वो कर दी गई है, यानी अगर रेस्क्यू करना भी पड़े जेसीबी यहाँ पर मौजूद है। थोड़ा जो प्रशासनिक अधिकारी इस वक्त मौके पर हैं, जरा उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, उनका इस पर कहना क्या है। ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन अब शुरू करने की अगर तैयारी है तो उसमें देरी क्यों हो रही है और कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा? क्योंकि एक लंबा इंतजार पहले से ही हो चुका है, काफी समय बीत चुका है, महिला इस बोरवेल के अंदर पहले से ही एक लंबे समय से फंसी हुई है, तो उसको बाहर निकालने के लिए और ज्यादा देरी क्यों हो रही है? मैं वापस लौटूंगा, लेकिन बजरंग सिंह भी हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। बजरंग, इस मामले को लेकर के बड़ी लापरवाही इस बीच देखने को मिल रही है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद जरूर हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी तक देरी ही दिखाई दे रही है, शुरू नहीं हो पाया है।
बिल्कुल शुभेंदु, ये प्रशासन की बड़ी फेल्योर सामने आ रही है। 11 बजे परिजनों द्वारा प्रशासन को सूचना दी गई, प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन 11 बजे से शाम को 6 बजने 5:30 बज चुके हैं। इतना लंबा समय होने के बावजूद भी जो प्रशासन के अधिकारी है उनके द्वारा यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया। बताया यही जा रहा है कि जो प्रशासन के अधिकारी है इनके पास कोई टेक्निकल टीम नहीं है। एसडीआरएफ और सीआरएफ की टीम को सूचना दे दी गई है, लेकिन 4-5 घंटा होने के बावजूद भी न तो वो टीम पहुंची है, न टेक्निकल स्टाफ पहुंचा है। टेक्निकल स्टाफ नहीं पहुंचने की वजह से यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो पाया। महज प्रशासन द्वारा ऑक्सीजन की नली अंदर डाली गई है, मोबाइल कैमरा अंदर डाला गया है और उससे महिला की स्थिति के बारे में जानकारी ली गई है। बताया जा रहा है कि जो महिला है वो करीब 90 फीट जाकर के फंसी हुई है और बताया जा रहा है करीब 90 से 100 फीट का ये बोरवेल है। तो अंतिम छोर पे जो बोरवेल का अंतिम छोर है वहां महिला फंसी हुई है, हाथ उसके ऊपर है मोबाइल कैमरे के आधार पर अगर कहें तो। लेकिन प्रशासन का बिल्कुल पूरी तरीके से फेल्योर है। 5 घंटे गुजर जाने के बावजूद प्रशासन द्वारा अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर शुरू नहीं किया गया है, जबकि स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा यहाँ पर जेसीबी उपलब्ध करवा दी गई है और भी कई संसाधन उपलब्ध करवाए गए हैं। लेकिन न तो जिला कलेक्टर यहाँ मौके पर पहुंचे हैं गंगापुर सिटी के, नहीं पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे हैं। यहाँ पर बामनवास के एसडीएम मौके पर है और पुलिस के सीओ जो है वो मौके पर है। तो बड़े अधिकारी अभी तक भी 5 घंटे बाद भी मौके पर नहीं पहुंचे हैं और नहीं रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू यहाँ पर हुआ है। महज ऑक्सीजन की नली डालकर खानापूर्ति यहाँ पर रेस्क्यू के नाम पर फिलहाल की जा रही है। जी, यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। इंतजार किस बात का हो रहा है? सवाल यही है। एक महिला की जान इस बोरवेल में फंसी हुई है और उस महिला को लगातार, क्योंकि समय बीतता जा रहा है और जैसे शाम हो जाएगी और शाम हो ही रही है, तो जैसे जैसे समय बीत रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन अगर शुरू भी होता है तो उसमें सबसे बड़ी अड़चन रोशनी को लेकर के हो जाएगी, क्योंकि अंधेरा ज़्यादा होगा। रेस्क्यू ऑपरेशन अगर शुरू भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा चुनौतियां उस वक्त सामने आएगी। सवाल यही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। क्या जेसीबी की मदद से कोई बोरवेल के पैरेलल कोई दूसरा गड्ढा खोद करके उस महिला को टनल के जरिए बाहर निकाला जाएगा, जो अक्सर दूसरे स्टेट में या दूसरे ऐसे बोरवेल में गिरने के मामले जब सामने आते हैं तो उस वक्त भी ऐसा देखा जाता है। मैं वापस से जरा अजय के पास ले चलता हूं। अजय इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, उनके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। अजय, कुछ लोगों से जरा बातचीत कीजिए। प्रशासन की जो ढीला रवैया है इसको लेकर के लोगों का क्या कहना है? और जब ये पूरी तस्वीर देख रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी कुछ एक मौके पर जरूर पहुंचे हैं लेकिन देरी लगातार हो रही है, इस पर क्या कह रहे हैं लोग? अच्छा, आप लोग अभी जब कह रहे थे कि अनम्यूट कर लीजिए अजय, एक बार ही अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए। साहब बोल रहे हैं कि फोन नहीं उठा रही। उनसे बात हुई थी सुबह, तो वो अभी माधोपुर है। तो सुबह सर 11 बजे बात हुई है, तो अभी 4-5 बज चुके हैं। अब तक तो एमएलए साहिबा चाहती है एक महिला के काम नहीं आ सकी आज, नहीं तो जब सुबह से लेके अब तक तो अभी प्रशासन के अधिकारियों से बात हुई आपकी, एसडीएम वगैरह या किसी से? ये क्या कह रहे हैं कि सर आगे कैसे चलेगा? सरपंच साहब की बात हुई है, वो बोल रहे हैं कि आगे से रेस्क्यू टीम आएगी, उसके बाद में काम स्टार्ट। अच्छा, अभी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीम है ना उसकी व्यवस्था भी यहाँ पर नहीं है। सबसे बड़ी बात है गंगापुर सिटी अभी नया जिला बना है, तो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीम है पता नहीं उनको सूचना, अच्छा ये लोग कह रहे हैं कि सूचना दी है, नहीं सूचना दी है, लेकिन अभी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम यानी कि अभी इंतजार किया जा रहा है टेक्निकल टीम के आने का, यानी कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम के आने का इंतजार किया जा रहा है। और जब तक टीम नहीं आती है, आप देखिए कितनी बड़ी त्रासदी है। आज इतने विकास की बात की जाती है लेकिन उस वक्त भी कोई अगर महिला बोरवेल में फंस गई है तो उसको बाहर निकालने के लिए कितना इंतजार करना पड़ रहा है। अजय, जरा एक बार लोकेशन दिखाइए, एक बार जरा आसपास की जो तस्वीरें हैं वो भी दिखाइए, जहां पर जिस जगह पर बोरवेल में वो महिला गिरी है, जरा उसकी तस्वीरें भी जरा एक बार हमारे सभी दर्शकों को दिखाइए और कैसे पूरी घटना हुई है उसका थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइए। देखिए, जो मैं अभी आपको यहाँ से लाइव दिखा रहा हूं, आप ये देख सकते हैं जो ये घटनाक्रम है। आप जो ये बल्लियां देख रहे हैं, चालियां, उनसे अब उस बोरवेल को ढक दिया गया है और ऑक्सीजन जो है वो एम्बुलेंस के माध्यम से, एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई है जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ बामनवास ब्लॉक से, और उसी से एम्बुलेंस के माध्यम से नली डाल करके और फिर यहाँ ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई की जा रही है। क्योंकि ये कच्चा बोर है, पाइप नहीं है, तो गिरने की स्थिति में ये होता है कि कई बार कि वो फिर और चौड़ा होता चला जाता है, उसका स्पेस जो होता है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो वही चीज मैं अब आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। आसपास आप देखिए कि अब छतों पर जो है रात को, क्योंकि हो सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन लंबा चले और चलाना भी पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है, तो उस हिसाब से प्रशासन ने एक तैयारी की है जो रात के लिए है। सर्कलाइट वगैरह उनकी व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है ग्राम पंचायत की तरफ से भी, और जो पुलिस उप अधीक्षक महोदय हैं बामनवास के संतराम जी, वो यहाँ मौजूद हैं और बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा अजय, एक चीज और, क्योंकि आसपास जो है पूरा खुला इलाका है,
ऐसा नहीं है कि जी। वहां पर झाड़ियां हैं या कोई घास है जिसकी वजह से वो बोरवेल या गड्ढा दिखाई ना दिया हो। तो इसको लेकर के क्या कहना है परिवार के लोगों का, क्योंकि क्या अंधेरे में वो महिला जा रही थी इस वजह से उनको दिखाई नहीं दिया ये बोरवेल या गड्ढा? सर दरअसल देखिए ये खेत है और आसपास जैसा आप देख पा रहे हैं ये सरसों है चारों तरफ और अंधेरा था। रात को जब अंधेरा था तब ये घटना हुई है और अंधेरे की वजह से ही, क्योंकि खुला था और इतनी आसानी से आप भी देख सकते हैं कि नजर नहीं आता है, तो अंधेरे की वजह से ये नजर नहीं आया और वो महिला जो है वो फिर इसमें चली गई। अच्छा अजय, थोड़ा सा और आसपास की तस्वीरें और दिखाइए आप। कहां पर उनका घर है? पास में क्या उनका घर है और कितनी दूरी पर ये बोरवेल था? बिल्कुल मैं दिखाता हूं आपको। ये जो बोरवेल है बिल्कुल उनके घर के सामने ही है। मैं वहां की स्थिति भी आपको दिखाऊंगा और वहां इस समय जो है ना बिल्कुल रोने चिल्लाने की जो आवाज है वही आपको सिर्फ सुनाई देंगी, क्योंकि सुबह से आप देखिए कि एक उम्मीद की रोशनी लेकर के वो लोग बैठे हुए हैं। एक उम्मीद उनको यह है कि शायद प्रशासन जल्दीबाजी करेगा, प्रयास करेगा तो शायद महिला को निकाला जा सके, लेकिन अब उम्मीद जो है ना वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं दम तोड़ती जा रही है। मैं उस महिला का घर भी आपको दिखाता हूं और लगातार जो रिश्तेदार हैं जिनको सूचनाएं मिली हैं वो अब उनके आने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। तो वो जो रिश्तेदार हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं और ये एक छोटी सी झोपड़ी है जहां ये लोग रहते हैं और उनके हस्बैंड जो है ना वो दिल्ली मजदूरी करते हैं। ये उनका घर है, ये जो मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूं। हाँ ठीक है, तो ये घर है और ये ज़्यादा दूरी है नहीं और पास ही में वो बोरवेल था और जैसे ही घर से बाहर वो निकलते हैं और उसके बाद ही जो महिला है वो उस बोरवेल में गिर जाती है। हालांकि इस बात को समय बीत चुका है, काफ़ी समय बीत गया है, लेकिन अभी तक भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन आगे शुरू नहीं हो पाया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्यों इतनी देरी हो रही है, किस बात का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि टीम के आने का यहाँ पर इंतजार है, लेकिन दूसरी तरफ अभी तक जो बड़े अधिकारी हैं मौके पर नहीं पहुंचे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? बार बार लोगों का ये कहना है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं जो हमारे सामने आकर के वोट की मांग तो करते हैं, लेकिन जब आम जनता किसी मुसीबत में फंस जाती है तो उस वक्त वो उनका फोन तक रिसीव नहीं कर रहे हैं, वो मौके पर नहीं पहुंच रहे हैं। अधिकारियों से खफा तो लोग हैं ही और इस कार्यप्रणाली को लेकर के सवाल उठा ही रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों से भी उनकी नाराजगी फिलहाल देखने को मिल रही है। बार बार यही कहा जा रहा है कि ना तो नेता पहुंच रहे हैं, ना ही प्रशासन की टीम अभी तक पहुंची है, ना ही अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है। और जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे उस महिला के लिए जो कि इस बोरवेल में फंसी हुई है उसके लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और आप देखिए जैसे जैसे शाम का समय बीत रहा है, अंधेरा होता चला जा रहा है, उसमें बहुत हद तक मुश्किलें आप सामने आ सकती हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि अंधेरा होगा, रोशनी नहीं होगी, क्योंकि खेत आसपास बने हुए हैं। तो ऐसे में वहां पर रोशनी के लिए जो लाइट की व्यवस्थाएं हैं हालांकि वो अब सबसे पहले करनी होंगी। यहां आप एक बार फिर से जरा इन तस्वीरों को देखिए। यहां पर कुछ पाइप आप उस बोरवेल के अंदर जाते हुए आप देख पा रहे होंगे और इस बोरवेल के अंदर इन पाइप के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है ताकि महिला को वहां पर पर्याप्त मात्रा में जो ऑक्सीजन है वो मिल सके, वो सही से सांस ले पाए और कम से कम वो जो ऑक्सीजन है वो सप्लाई की जा सके। अब दूसरा बड़ा चुनौती यहां पर यही है कि खाने पीने के लिए भी उस महिला को कुछ ऐसी लिक्विड जो चीज़ें हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जूस की तरह की चीज़ें वो कम से कम इस बोरवेल के जरिए पहुंचाई जा सके ताकि महिला कुछ खा पी सके। हालांकि अपने आप में बड़ा सवाल है, कई घंटे अभी तक बीत चुके हैं लेकिन अभी तक भी बोरवेल के अंदर सिर्फ एक बार एक मोबाइल फोन के जरिए कोई टेक्निकल इक्विपमेंट वहां पर मौजूद नहीं है और इसीलिए वहां इस रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू करने में ज्यादा देरी इसी कारण से हो रही है। और इसमें सबसे बड़ी लापरवाही, क्योंकि लोग भी यही कह रहे हैं कि जो प्रशासनिक अमला है उनकी इसमें साफ साफ लापरवाही नजर आ रही है और जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे उस महिला की जान पर बन आ रही है। बड़ी मुश्किल में इस वक्त वो महिला इस बोरवेल के अंदर फंसी हुई है। प्रशासन को तेजी के साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द जो टीम है वो मौके पर पहुंचेगी, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचेगी और ये रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी के साथ आगे बढ़ सकेगा। अब आप देखिए आसपास लोगों की भीड़ भी इकट्ठा है। जैसे ही जिस भी लोग को यहां पर पता चल रहा है कि यहां एक महिला एक बोरवेल में गिर गई है तो उसके बाद से ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग उस महिला को बचाने के लिए या ये जानने के लिए कि महिला बोरवेल में गिरी है उसको बाहर निकालने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं,
इस उत्सुकता में ही लोगों की भीड़ यहां पर इकट्ठा हो गई है और बहुत बड़ी संख्या में यहां पर आसपास के गांव के लोग भी यहां पर पहुंच चुके हैं। और सबसे पहले क्योंकि एनडीटीवी राजस्थान की टीम यहां पर पहुंची है और क्योंकि इससे पहले तक कोई भी प्रशासन का नुमाइंदा यहां पर नहीं था, एनडीटीवी राजस्थान की टीम यहां पर पहुंची है और उसके बाद यहां पर प्रशासनिक अमले में हरकत नजर आ रही है और फिलहाल यहां पर तेजी इस पूरे महकमे के अंदर दिखाई दे रही है। और उम्मीद हम भी यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उस महिला को उस बोरवेल से बाहर निकाला जा सके। लोगों की भीड़ लगातार आप देख रहे हैं, लेकिन वापस से जरा हम आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। अजय भारद्वाज हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, जरा एक बार फिर से जरा कुछ तस्वीरें दिखाइए। अभी जब ये रिपोर्ट दिखनी शुरू हो गई है उसके बाद कुछ हलचल नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि अब प्रशासनिक अधिकारी इंतजार में हैं कि वहां से जो टीम है उसको भी बोला गया है कि जल्दी से आप मौके पर पहुंचिए, लेकिन उससे पहले तक जो पर्याप्त एक्शन लेना चाहिए वो अभी तक नजर नहीं आ रहा है। यानी कि अगर जेसीबी वहां पर बुलाई गई है तो आप किस तरीके से, यानी कि अलग अलग प्लान पर काम किया जाता है? क्या गड्ढा खोद करके उस महिला को उस पैरेलल गड्ढा खोद करके बाहर निकालने के लिए कोशिश होगी? क्या किया जाएगा? उस बोरवेल में रस्सी डाल करके ऊपर से बाहर खींच लिया जाएगा? किस प्लान पर काम करना चाह रहा है प्रशासन? सबसे बड़ी बात और हास्यास्पद स्थिति यह है कि इन लोगों के पास में कोई प्लानिंग है ही नहीं। बस जो थोड़ा बहुत जुगाड़ ये लोग कर सकते थे वो जुगाड़ करने का इन्होंने प्रयास किया था कि ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट के आधार पर जो ऑक्सीजन पहुंचाते हैं वो ऑक्सीजन पहुंचा दिए, उसके बाद वीडियो कैमरा जो डाल करके उससे वीडियो शूट कर लिया, उसके बाद में कुछ नहीं हुआ, केवल उस बोर को ढक दिया गया है। बस इसके अलावा सिर्फ इंतजार किया जा रहा है। इसके अलावा प्रशासन के पास कोई प्लान नहीं है, इसको लेकर के कोई योजना नहीं है। आप कह रहे हैं कि साहब उसको कोई लिक्विड पहुंचाया जाए या भोजन, अभी तक ऐसा कुछ नहीं गया है, क्योंकि जो वीडियो कैमरा देखा गया था और उससे जो फोटो या फुटेज निकल करके सामने आए उसमें कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद अब वो चांस भी बहुत कम है, क्योंकि कोई रिएक्शन ही अंदर से नीचे से नहीं आया है। कोई तो रिएक्शन आता, अगर वो महिला जीवित है या उसके हाथ साहब ऊपर नजर आ रहे हैं तो कोई तो रिएक्शन आता, कोई रिएक्शन नजर नहीं आया है। तो कुल मिलाकर के बेबस और लाचार सा नजर आ रहा है मुझे तो यहाँ प्रशासन। इसके अलावा मुझे और कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा कि उनके दिमाग में कोई प्लान ए हो या प्लान बी हो, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। और इसीलिए बड़ी मुश्किल स्थिति इस वक्त नजर आ रही है। हालांकि जब भी कोई ऐसा बोरवेल में कोई केस सामने आता है तो उसमें अलग अलग प्लान पर काम किया जाता है। उसमें सोचा जाता है आजकल, क्योंकि नई तकनीकों का ज़माना है, तो रोबोट के ज़रिए भी लोगों को बोरवेल से बाहर निकालने के प्रयास किए गए हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश में कई बार बोरवेल में बच्चों के गिरने के मामले सामने आए थे, तो उसमें भी उन रोबोट के ज़रिए बच्चों को बाहर निकाला गया था। अब इसमें एक प्लान तो ये भी था और दूसरा प्लान ये भी तैयार किया जाता है कि जेसीबी की मदद से एक पैरेलल गड्ढा खोद करके एक टनल बना करके उस बोरवेल के अंदर कनेक्शन किया जाता है, और ताकि जो टीम है उस बोरवेल के अंदर पहुंच सके और वहां से जो भी फंसे हुए लोग हैं उनको बाहर निकाला जा सके।